तो दोस्तों आज मैं द बिगिनिंग आफ्टर द एंड सीजन 1 के एपिसोड 1 को एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि एक इसी का एनीमे है। और इस एनीमे में हम किस तरीके की स्टोरी देखने वाले हैं वो हमें इसी एपिसोड में पता चलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हम एक राजा को देख पाते हैं जो कि कई ज्यादा ओवर पावर्ड है। वो इतना काबिल है कि उसे किसी आर्मी की जरूरत नहीं, वो अकेला ही पूरी आर्मी को खत्म कर सकता है। साथ ही जिस वर्ल्ड के एरा में वो रहता है वहाँ काफी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हो रहा है और यहाँ किसी तरीके की वॉर चल रही होती है जहाँ इस राजा का काफी बड़ा रोल होता है। लेकिन तभी जैसे ही जंग खत्म होती है और वो एक दिन आराम करने के लिए अपने कमरे में पहुंचता है तो वो यहाँ अचानक बेहोश हो जाता है और किसी अननोन रीजन की वजह से उसकी यहाँ डेथ हो जाती है, जिसके बाद वो एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट होता है। पैदा होने के फौरन बाद जब वो पहली मर्तबा अपनी आंख खोलता है तो अपने सामने दो लोगों को देखता है। ये उसके मॉम और डैड होते हैं, जहाँ डैड का नाम रेनोल्ड है और मॉम का नाम एलिस है। ये दोनों ही एडवेंचर्स होते हैं पर अब रिटायर हो चुके हैं, पर अक्सर एडवेंचर्स की जॉब एक्सेप्ट कर लेते हैं। यहाँ ये लोग अपने इस बेटे का नाम आर्थर रखते हैं और फिर सीन कट होता है जहाँ टाइम गुजरता जाता है। यहाँ हम जान पाते हैं कि पिछली लाइफ में राजा अनाथ हुआ करता था, इसलिए उसे पेरेंट्स क्या होते हैं इस बारे में कुछ नहीं पता। और साथ ही उसे यहाँ पहले से कई ज्यादा आराम करने को मिल रहा था, जो कि उसकी पुरानी लाइफ में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि अक्सर हर वक्त उसे असासिन मारने के लिए आते रहते थे, जिस वजह से उसके लिए सोना भी मुश्किल था। अब यहाँ एक दिन रेनोल्ड अपनी हंटिंग जॉब से वापस आता है, जहाँ आर्थर देखता है कि वो मैजिक का इस्तेमाल कर सकता है, जो कि उसने पुरानी लाइफ में लेकर अब तक कभी नहीं देखा था। वो ये देख समझ पाता है कि यहाँ हर एक इंसान के पास कोई ना कोई वेपन होता है और सब लोग यहाँ कहीं ज्यादा ताकतवर होते हैं, इसलिए उसे जल्दी ताकतवर बनना होगा, वरना वो इस वर्ल्ड में सर्वाइव नहीं कर पाएगा। अब यहाँ एक साल गुजर जाता है जहाँ आर्थर अब थोड़ा बहुत चलने लगा था। एलिस और रेनोल्ड ये देख काफी खुश होते हैं, पर आर्थर इस मौके का पूरा फायदा उठाता है। जहाँ एलिस और रेनोल्ड जब अपने कामों में लगे होते हैं तो वो यहाँ इस दुनिया की नॉलेज हासिल करने के लिए रेनोल्ड की कुछ किताबों को पढ़ने लगता है। यहाँ शुरुआत में उसे दो नई रेसेस के बारे में पता चलता है, जो कि हैं एल्फ और ड्वार्फ, जो कि इंसानों के साथ ही रहती हैं पर उनके सबके ही अलग अलग कॉन्टिनेंट्स हैं। और फिर कुछ टाइम बाद एक किताब से उसे पता चलता है कि माना की वजह से लोग अपने मैजिक को इस्तेमाल कर पाते हैं और इसी माना की वजह से टेक्नोलॉजी यहाँ की कई ज्यादा एडवांस नहीं हुई है, क्योंकि मेजोरिटी लोग यहाँ मैजिक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस वजह से उन्हें टेक्नोलॉजी को एडवांस करने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। यहाँ माना इस्तेमाल करने की दो एप्लीकेशन होती है। पहली है ऑगमेंटेशन, जहाँ तुम माना को अपनी पूरी बॉडी में फ्लो करवा के अपनी बॉडी की स्ट्रेंथ को काफी ज्यादा बढ़ा लेते हो, और दूसरी है कंजरिंग, जहाँ तुम अपने आसपास मौजूद माना को कंट्रोल करके स्पेल कास्ट कर सकते हो। आर्थर यहाँ ऑगमेंटेशन से काफी ज्यादा फेमिलियर था, क्योंकि अपनी पुरानी लाइफ में वो की का इस्तेमाल कर पाता था, जो कि यहाँ माना से कई ज्यादा सिमिलर है। यहाँ उसे माना कोर के बारे में भी पता चलता है, जिसे कंट्रोल करके ही लोग मैजिक का इस्तेमाल कर पाते हैं, और इसलिए वो यहाँ मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। और फिर कुछ टाइम गुजर जाता है जहाँ आर्थर अब 2 साल का हो चुका था। यहाँ एलिस उसे पहली मर्तबा मार्केट में लेकर आई थी, जहाँ वो बहुत सारे यूनिक ऑब्जेक्ट्स देखता है और साथ ही बहुत से लोगों को मैजिक का इस्तेमाल करता भी देखता है। ये सब उसके लिए बिल्कुल ही नया था, जहाँ मैजिक इस्तेमाल करने की क्यूरियोसिटी अब उसकी बढ़ने लगती है और फिर घर पहुंचकर वो डायरेक्ट मेडिटेशन करना शुरू कर देता है। हम यहाँ जान पाते हैं कि एलिस आर्थर के बारे में जानती है कि वो किस तरह किताबें पढ़ना पसंद करता है और साथ ही वो मेडिटेशन वगैरह भी करता है। वो अक्सर आर्थर को रोकने की कोशिश करती है, पर उसकी क्यूटनेस देख वो नहीं रोक पाती। और फिर एक दिन मेडिटेशन करते वक्त आर्थर यहाँ अपने माना कोर को फील कर पाता है, जहाँ वो मैजिक का इस्तेमाल पहली मर्तबा ट्राई करता है, पर वहाँ उसका पूरा घर उड़ जाता है। एलिस और रेनोल्ड ये देख फटाफट से आर्थर के पास पहुंचते हैं, देखते हैं कि वो मैजिक का इस्तेमाल करके उड़ रहा है, जो कि बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, यानी कि आर्थर का 2 साल की उम्र में ही मैजिक अवेकन हो गया है। अब यहाँ आर्थर अपने मैजिक को डीएक्टिवेट कर इन दोनों के पास जाने लगता है, जहाँ तभी कुछ मलबा घर का उसके ऊपर गिरने लगता है, लेकिन एलिस और रेनोल्ड उसे टाइम पर बचा लेते हैं। वो यहाँ आर्थर को सही सलामत देख काफी ज्यादा खुश होते हैं और खुशी के मारे रोने लगते हैं। आर्थर इस फीलिंग को नहीं समझ पाता, लेकिन वो यहाँ काफी ज्यादा खुश था, क्योंकि पिछली लाइफ में वो अनाथ था, जिस वजह से उसे पेरेंट्स के प्यार के बारे में कुछ पता ही नहीं है, और वो भी यहाँ खुशी के मारे रोने लगता है। जहाँ वो पहली मर्तबा रेनोल्ड और एलिस को मॉम और डैड कहकर बुलाता है, और इसी के साथ हमारा फर्स्ट एपिसोड एंड हो जाता है। इस एपिसोड में हम एक राजा की कहानी के बारे में जान पाए हैं, जो कि मरने के बाद एक छोटा सा लड़का बन के एक फैंटेसी वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हुआ है। अब इसकी जर्नी में क्या क्या होने वाला है यही शायद हम इस एनीमे में देखेंगे। अब इस एनीमे में आगे क्या क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।